ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। हम ये चाहते हैं कि कोई स्थायी हल हो, और ये तटबंध जो हैं, तटबंधों पर वर्षों तक मट्टी ही नहीं डाली जाती। अब देखो सड़कें फटाफट बनती हैं, जमीनें एक्वायर हो जाती है, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी आएंगे बातें कर जाएंगे, लाइटें लगा देंगे, सड़कें बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर उसी वक्त आते जब हमारा रोना शुरू हो जाता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं गग्गर नदी, ये गग्गर का पानी आ रहा है। इस समय 21,700 क्यूसिक पानी है, प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा था। 2 दिन पहले इसकी जो है 17,000 क्यूसिक मापा गया था, अब ये 2 दिन में बढ़कर 21,700 क्यूसिक हो गया है। और पानी जिस तरह से पीछे से बढ़ रहा है, उम्मीद की जा रही है कि पानी अभी और आना है। हालांकि O2 वियर की बात करूं तो 43,000 क्यूसिक की कैपेसिटी है, लेकिन कहीं से भी कटाव ना हो जाए, इसको लेकर किसान बहुत चिंतित हैं। मेरे साथ हैं कॉमरेड स्वरण सिंह विर्क, किसान नेता हैं। कॉमरेड साहब, किसान बहुत चिंतित हैं कि कहीं भूमि कटाव ना हो जाए, कहीं पानी हमारे खेतों में ना आ जाए। दरअसल बलजीत सिंह जी, सबसे पहले आपका और आपकी टीम हरियाणा तक का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लगातार किसानों व अन्य लोगों से संबंधित ज्वलंत मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। दरअसल हम कह सकते हैं कि बाढ़ के सवाल पर कोई ना नीति है ना नीयत है हरियाणा सरकार की, और जिला प्रशासन भी गोंगलुओं पर माटी झाड़ने का काम करता है। जब बाढ़ आती है तो थोड़ी मुस्तैदी दिखाई जाती है, सतर्कता नज़र आती है। बाढ़ खत्म होने के बाद वो सभी योजनाएं जो इनको किसान नेताओं द्वारा, इलाके की जनता द्वारा बार बार जो मांगें की जाती हैं, उन सब को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो कॉमरेड साहब, आपको क्या लगता है, हर बार ये अपने को देखने को मिलता है, समय पर ये ड्रेनेज की सफाई ना होना इसका बड़ा कारण है? इसके कई कारण हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ ये गग्गर हमें डराती है, ये हमारे लिए जीवनदायिनी भी है। इसका पानी बेशकीमती है। ये सिल्ट युक्त पानी जो शिवालिक पहाड़ियों के पैरों से के नीचे से चलकर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और इन प्रांतों से होता हुआ फिर ये आगे राजस्थान और बाद में पाकिस्तान की मार्फत अरब सागर में चला जाता है। हम ये चाहते हैं कि कोई स्थायी हल हो, इसके डैम बढ़ाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पानी को सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाए। और ये तटबंध जो हैं, तटबंधों पर वर्षों तक मट्टी ही नहीं डाली जाती है, और ये मल्लेवाड़ा से ऊपर की ओर अभी तक बांध ही नहीं बना हुआ है। वो प्राइवेट बांध हैं जो लोगों ने बनाए हैं। हम सबसे पहले ये मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, सिरसा जिला प्रशासन से, कि खैरेकां से पंजाब सीमा की ओर जहाँ भी अभी सरकारी बांध नहीं बने वो बनाए जाएं और उनकी मरम्मत की जाए जो पहले बने हुए हैं। नरेगा एक अच्छी योजना है, हमारे मजदूरों को काम मिलता है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने लागू की थी, मगर जब वामपंथ का समर्थन था कांग्रेस सरकार को, सरदार मनमोहन सिंह की सरकार के समय, ये नरेगा ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यदि इसमें भ्रष्टाचार ना हो तो दोनों ओर जो तटबंध हैं, नरेगा द्वारा उनकी सफाई भी करवाई जा सकती है, उन पर जहाँ तहाँ संभव हो माटी भी डाली जा सकती है, और जहाँ ज़्यादा कमज़ोर बांध हैं वो JCB द्वारा भी वहाँ माटी डाली जाए। आप बुड्ढा बाना, मल्लेवाला, इन गाँवों में दौरा करके आए हैं, तो क्या वहाँ का कहना है किसानों का? किसानों का एक उन्होंने जो बहुत बड़ी समस्या बताई है कि इसकी सफाई लगातार होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कभी सफाई की ही नहीं। सरकारी बजट आता है, जिस तरह रंगोई है, रंगोई पर भी हम जाके आए हैं, वहाँ भी सफाई नहीं हुई, गग्गर की भी सफाई नहीं हुई। सफाई ना होने की वजह से ये ज़्यादा समस्या आती है। सफाई आज बार आती रहे, होती रहे, तो ये इतना पानी आगे बढ़ेगा ही नहीं। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि जिस तरह कॉमरेड विर्क जी ने बताया
कि इसका पानी प्रयोग किया जा सकता है कि हर 10 किलोमीटर पे जिस तरह O2 हेड बना हुआ है, पानी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कि पीछे भी हरियाणा में भी जहाँ भी है कि इसका पानी दोनों तरफ तटबंध बना के और हेड बना के पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। हमारी किसान सभा की भी ये मांग है, मतलब वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि पीछे मतलब ये प्रोजेक्ट O2 की तरह बढ़ने चाहिए। कई गांवों में गया हूँ, किसानों ने कहा कि हमें खाली गट्टे ही नहीं मिल रहे। बात ये है कि जो सरकार है उसकी नीतियाँ किसान पक्ष में नहीं है। चाहे जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, ट्रिपल इंजन बोल देते हैं, नीचे वाली छोटे लेवल पे जो पंचायती चुनावों को लेकर ट्रिपल इंजन भी बोल देते हैं ये। तो ये जो ट्रिपल इंजन है या सिंगल इंजन या डबल इंजन है, ये सारा ही गाड़ी खींच रहा है कारपोरेट की। अब देखो सड़कें फटाफट बनती हैं, ज़मीनें एक्वायर हो जाती हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हर बार वायदा करके चले जाते हैं हार के, आप भी आएंगे वायदा कर जाएंगे, लाइटें लगा देंगे, सड़कें बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर उसी वक्त आते हैं जब हमारा रोना शुरू हो जाता है कि हम तो डूब गए। और अब देखो बांधों पे काम कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। जब तक पानी उतर ना जाए तब तक यहाँ के सारे किसान चिंतित हैं। बिल्कुल चिंतित। देखो जी, एक तो बाहर फसल उनकी जा रही है, दूसरा है कि घर का काम वो सोच ही नहीं सकते, रात को नींद नहीं आती उनको, तो वो परिवार समेत तो वहाँ के बांधों पे बैठे हुए हैं। घर वाली घर में चिंतित है, खेत में किसान चिंतित है, मजदूर को कोई काम नहीं है, यहाँ पर फ्री में बेचारा सेवा कर रहा है कि किसान के साथ, क्योंकि उसका भाईचारा है। तो इसलिए ये सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर उनको दुरुस्त ना किया जाए, अब उसके बाद में और सुन लो तुम, सब परमात्मा ना करे ऐसी हालात ना बने कि ये बांध कहीं टूट जाए तो जलमग्न हो जाएगा, जैसे 500 एकड़ तो हुआ पड़ा है। अंदर बार जो कुछ देते नहीं है, बांध के अंदर तो देते नहीं है मुआवजा, जो हम मांग करते कि देना चाहिए। अगर और कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या होता है कि वो एक गैंग है, वो सबको ग्रैब करने वाली, कोई झज्जर में बैठा, रोहतक में बैठा, वो सांठगांठ करते हैं तहसीलदारों से, पटवारियों से, कानूनगों से। हमारी पोर्टल ही उनके नाम चढ़ जाता है। पिछले साल निचला कला या पूरी बेल्ट का पोर्टल उनके नाम था ही नहीं। जब वो पानी पुनी बेचारे संभाल देंगे तो उनके नाम कांता रानी झज्जर की बोल रही है। वो कहाँ से आई, कैसे आई? और रोहतक में तो अभी फतेहाबाद में अभी केस भी दर्ज हुए हैं। वो पिछले बार अब गिरफ्तारी हुई है, 1 साल बाद गिरफ्तारी हुई उनकी, जबकि तब का केस किया हुआ है। तो ये करप्शन को भी संभालना जरूरी है और पूरी प्लान करके इस O2 हेड की सफाई करने की बात है। इसमें वाटर बैंकिंग करने की जरूरत है। वाटर बैंकिंग का मेरा मतलब है कि 10 किलोमीटर बाद एक हार्डल बन जाए, वो पानी स्टोर रहे वहाँ पर, उसके बाद फिर आगे और के समय काम आए। हाँ, वो पानी में उसमें फिशरी भी होगी, उसमें पानी स्टोर होगा, सीपेज होकर वाटर लेवल भी हमारा कंट्रोल होगा और बांधों की संभाल भी हो जाएगी। ये क्या कहना है सारी स्थिति को लेकर? स्थिति इस तरह से है कि हमने पिछले 2024 में मांग की थी कि O2 हेड से चिंतानिया और सलारपुर में 2 ड्रेनें, जो फ्लड को खरीफ चैनल मंजूर किए गए थे सरकार की तरफ से, और उसको अभी तक उसकी खुदाई करने की डेलमस और अभी तक वहीं के वहीं काम पड़ा है। जबकि 15 में ये मंजूर हो चुके हैं और उसका पैसा भी सैंक्शन हो चुका था उस समय 17 में, और वो अभी तक वहीं का वहीं काम पड़ा है। विर्क जी बता रहे थे कि ये जो पानी को डैम बना कर के लोगों को ये थल्ले वाले पानी को रिचार्ज किया जाए, नीचे वाला पानी, तो वो भी एक ऐसी हमारी हालात है। अगर उस पानी को उस सोखे वाले एरिए में डाला जाए, यहाँ पानी बिल्कुल नीचे वाला पानी कड़वा है, और उसको रिचार्ज करने के लिए, और एक फसल जैसे अब फ्लड है, फ्लड का भी लोगों को फ़ायदा होगा, और वो जो सोखे वाला एरिया उसमें वो पानी जाएगा, तो दोहरा जो फ़ायदा लोगों को होने वाला। लेकिन सरकार की कान पर अभी तक जूं तक नहीं सरकी। हमने 2 महीने वहाँ DC के दफ्तर के सामने बाकायदा तौर पर 15 गाँव के लोगों ने धरना दिया था, और उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम वो चंडीगढ़ तक भी पहुँच कर लिए। विर्क साहब, सरकार ने कहा है कि हमने पोर्टल बना दिया है कि जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है अपने पोर्टल पर दर्ज कराएं। तो किसान कह रहे हैं हम अपने खेत संभालें, परिवार संभालें, मवेशी संभालें, या पोर्टल पर जाएं। ये सरकार ना मतलब एक पोर्टल जाप ही कर रही है। सावणी की फसल है पोर्टल पर डालो, खरीफ की रबी की फसल है पोर्टल पर डालो, अनपढ़ किसान है नंबर उसे मिलता नहीं है, पटवारी 40 किलोमीटर दूर रहता है। ये जब लोगों को ऐसे बम्बड़ भूसे में डालना होता है, ये सरकार का अपना दायित्व है। अब उनके पास
ऊपर से भी वो गिरदावरी कर सकते हैं। ड्रोन आ गई है, महकमा है, महकमे तो तोड़ दिए, पटवारी तो घर भेज दिए। इसी तरह ये बांध पर मिट्टी डालने वाले बेलदार हुआ करते थे, वो सब घर भेज दिए। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार को प्रति एकड़ कितना सीधा मुआवजा ढंग, मिले? प्रति एकड़ कितना मुआवजा मिले? प्रति एकड़ कम से कम आज के समय में किसान को 60,000 रुपया जिसकी फसल डूबी है, कम से मेरे कम। साहब, किसानों का कहना है कि जब पराली जलती है तब तो सैटेलाइट से देखकर नोटिस आ जाता है, तो अब पोर्टल की जरूरत क्यों? उसी सैटेलाइट से देखकर आप हमारा नुकसान आंकलन कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये वर्षा हुई है, गरीबों के छत गिरी है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिला सिरसा का जिसमें 2-4 मकानों की छत गिर के घर का सामान ना नष्ट हुआ हो, मगर किसी को कोई चिंता नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि जिनके मकानों की छतें गिरी हैं उनको कम से कम 2-2 लाख रुपया नया बनाने के लिए सरकार फौरी मुआवजा दे। और ये जो दोनों ओर तटबंध हैं इनकी हर वर्ष मरम्मत की जाए। हर वर्ष नहीं करनी तो इनको 5-5 फुट ऊंचा करके दोनों तरफ, जैसे इधर आगे पक्के बने हैं इसी तरह इधर पंजाब सीमा तक दोनों बांध जो हैं बना के पक्के कर दिए जाएं और उनके ऊपर रोशनी का प्रबंध हो। वर्षा है तो वाटरप्रूफ तरपाल वगैरह का प्रबंध हो ताकि लोग बाग इसकी निगरानी कर सकें। फसलों के खराबे का, मकानों के गिरने का, मवेशियों के नुकसान का, किसी का जानी नुकसान भी हो जाता है, उन सब की भरपाई हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं। तो आप मेरे पीछे दे सकते हैं घग्गर नदी को सारा क्षेत्र जलमग्न है ये पानी बढ़ने से, और अभी पानी बढ़ने की और उम्मीद भी की जा रही है। ये अखिल भारतीय किसान सभा के लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कई गांवों में जाकर नुकसान का आंकलन किया है, किसानों को हौसला बढ़ाया है कि वो हिम्मत ना हारें। यूनियन सभा, सारे किसान संगठन उनके साथ हैं और उनकी पूरी मदद करेंगे और सरकार से उनका जो बनता हक है वो दिलाकर रहेंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।